दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, आज का टॉपिक का विषय ये है कि व्यक्ति के जीवन में डिप्रेशन का वजह क्या होती है और इसको दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। देखिए, उसी व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार की समस्याएं आती हैं, एक मानसिक समस्याएं आती है और एक शारीरिक समस्याएं आती हैं। तो जब व्यक्ति को शारीरिक समस्याएं, जैसे मान लीजिए व्यक्ति को अगर पीलिया हो जाता है, तो इस पीलिया होने का कोई ना कोई कारण जरूर होता है, या तो उसकी डाइट होती है या तो यानी गंदा पानी पी लेता है। और पीलिया को ठीक करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, चिकित्सा कहीं जाता है, डॉक्टर कहीं जाता है। कुछ समय के बाद क्या पीलिया ठीक हो जाती है। उसी तरह से मानसिक रोग होता है, यानी कि मानसिक रोग में क्या एक डिप्रेशन भी होता है, और डिप्रेशन आने का भी कुछ कारण होता है। जैसे पीलिया के कुछ कारण होते हैं, उसी तरह का डिप्रेशन के भी कुछ कारण होते हैं। डिप्रेशन के कुछ कारणों में जो व्यक्ति का जो एक्सपेक्टेशन है, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि इसकी वजह से डिप्रेशन का भाव ज़्यादा उत्पन्न होता है। जैसे किसी से अगर किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति एक्सपेक्टेशन कर लेता है, एक्सपेक्टेशन लगा लेता है, और उस एक्सपेक्टेशन की पूर्ति नहीं हो पाती, तो व्यक्ति के अंदर क्या डिप्रेशन का भाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लो ब्रेकअप हुआ, तभी क्या व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन है। व्यक्ति के घर में क्या कोई अचानक घटना घट जाती है, दुर्घटना घट जाता है, या कोई हादसा हो जाता है, व्यक्ति क्या अपने मेंबर को खो देता है, तभी उसके जीवन में क्या डिप्रेशन का भाव आने लगता है। व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कोई काम कर रहा है, बहुत अपना 100% दे रहा है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पा रही है, तभी व्यक्ति क्या असफल हो जाता है, तभी वहाँ भी क्या डिप्रेशन का भाव आएगा। बहुत से कारण है डिप्रेशन के आने। सबसे अगर आप इस डिप्रेशन के कारणों को समझ लेंगे, इस मानसिक कारणों को समझ लेंगे, तो आप डिप्रेशन को दूर करने के लिए कुछ तरकीब अपना सकते हैं। इस डिप्रेशन को दूर करने का सबसे आसान तरीका है कि अगर आपके जीवन में एक दरवाजे बंद होते हैं, तो आप उस पर वेट मत कीजिए, बल्कि दूसरे दरवाजे की ओर अग्रसर हो जाइए। आप क्या, जो आपका माइंड है, आपके जीवन के साथ जो घटनाएं घटी हैं, उस घटना से अपने माइंड को क्या हटाइए, और दूसरी घटनाओं की ओर क्या है इंगेज कीजिए। यानी कि कोई घटना घटे, अगर उसी घटना में जो घटनाएं भूतकाल में घट गई है, उसी में क्या सोचेंगे बार बार, तो आपके माइंड की जो इफिशियंसी वो भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। आप देखिए, आपके भूतकाल में जो भी घटनाएं घट गई हैं, तो आप चाहे लाख प्रयास कर लेंगे, उस घटनाओं में क्या आप संशोधन नहीं कर सकते हैं, उस घटनाओं में किसी प्रकार का आप बदलाव नहीं कर सकते। जो घट गया उसमें आप किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। हाँ, जो भविष्य काल में जो घटनाएं घट रही हैं, उसमें आप चाहेंगे तो क्या है, आप बदलाव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो क्या सोच रहे हैं कि इस तरह की घटना ना घटे, इसके लिए आप रणनीति बनाएंगे, क्या उस पर आप काम करेंगे, तो आपसे क्या एक इस तरह की आपको डिप्रेशन से बच सकते हैं। डिप्रेशन में सबसे एक और कारण होता है, जैसे डिवोर्स होता है, व्यक्ति का डिवोर्स होता है, वहाँ भी क्या डिप्रेशन का भाव आता है। तो आपको सोचना चाहिए कि हमारा जो डिवोर्स हुआ है इतने समय तक हुआ है, चलो इसमें दोनों लोगों की कमी हो सकती है, या तो हमारी कमी हो सकती है या उसकी कमी हो सकती है। यानी कि आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारे भाग्य में इतना लिखा था। आपको थोड़ा भाग्य का सहारा लेना पड़ेगा, ईश्वर का सहारा लेना पड़ेगा, तभी जाके आप थोड़ा डिप्रेशन को दूर कर पाएंगे। यानी कि आपको थोड़ा धार्मिक बनना पड़ेगा। आपको क्या इस जगत से थोड़ा विरत होना पड़ेगा। यानी कि आपको अगर आध्यात्मिक थोड़ा बन जाते हैं, तो ये समस्याएं क्या होती है, सब दूर हो जाएंगी। क्योंकि सब समस्याएं जो है भौतिक कारणों से होती हैं, और अगर आप भौतिक कारणों के पीछे भागेंगे, तो ये समस्याएं ज़्यादा और आएंगी। अगर आप भौतिक कारणों के पीछे नहीं भागते हैं, तो ये सब समस्याएं नहीं आएंगी। इसलिए अगर आपके अंदर डिप्रेशन का भाव आ रहा है, तो थोड़ा भौतिक आकर्षण है, उसके पीछे आप कम भागने का प्रयास कीजिए। जो आपके बेसिक नीड है, उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। अपनी इच्छा को पूरा करने का प्रयास नहीं कीजिए। अपनी इच्छा के बारे में आप सोचने का प्रयास मत कीजिए। अगर आप अपनी इच्छा को और बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से क्या डिप्रेशन का भाव आएगा। और डिप्रेशन क्या एक फीलिंग है। इसलिए अगर आपको डिप्रेशन से बचना है, तो थोड़ा बहुत आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, ईश्वर के शरण में जाना पड़ेगा। आपको इस बात का एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे साथ जो हुआ है, एक तरह से हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे साथ हुआ है, ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त था, ईश्वर द्वारा बनाया गया था, इसीलिए हमारे साथ हुआ है। अब जो आगे होगा वो हमारे साथ ऐसा नहीं। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब